हेलो मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअली इस थ्योरी से पहले एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशन थे, जैसे कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे दो चीजों से मिलके बना होता है, वन इज मेटल, अदर इज लाइगेंड। तो लाइगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या फिर वीक फील्ड, इसके बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया था। डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट द वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, ओके ना, डू नॉट एक्सप्लेन अबाउट लाइगेंड्स नेचर। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन थी, जिसको हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सहायता से समझेंगे, ओके ना। इसके बाद दूसरा लिमिटेशन इसका ये था, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे कुछ मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं, जैसे कि पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक, ओके ना। तो उन्होंने इसके बारे में भी नहीं बताया कि व्हाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स शोइंग पैरामैग्नेटिक नेचर एंड डाईमैग्नेटिक नेचर, ओके। इसके बाद एक और इसकी जो लिमिटेशन है वो है कलर थ्योरी। कलर थ्योरी को भी इसने पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था, मतलब एक्सप्लेन किया ही नहीं था कलर थ्योरी। मींस वो मैनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आपके कलरफुल होते हैं, क्यों कलरफुल होते हैं इसका रीजन उसने नहीं बताया था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड के लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स। देखिए, एक्चुअली जो क्रिस्टल फील्ड थी सीएफटी के अकॉर्डिंग, जो आपके मेटल्स होते हैं और आपके जो लाइगेंड्स होते हैं, दोनों को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट किया गया था, ओके ना। तो उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होती है, उसके बेसिस पे क्या होता है, हमारे जो लाइगेंड्स है वो मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो आपके लाइगेंड्स और आपके जो मेटल्स हैं, दोनों को क्या माना गया था, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्जेस, ओके ना। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो चीज बता देता हूँ कि इसके अंदर हमें दो तरह की जो है इंटरेक्शन देखने को मिली थी, प्राइमरी इंटरेक्शन और सेकेंडरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शंस और सेकेंडरी। प्राइमरी इंटरेक्शंस मींस attractive forces, attractive forces. Second interaction means repulsive forces. अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमारा लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, जिस मेटल के ऊपर कोई चार्ज है, ओके ना, जैसे ही हमारा लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, तो लाइगेंड के लॉन पेयर और पॉजिटिव चार्ज जो मेटल के ऊपर है, उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। इसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी वैलेंस, प्राइमरी इंटरेक्शन। प्राइमरी इंटरेक्शन और अट्रैक्टिव फोर्सेस। और हमको पता है कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्या आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है और लाइगेंड्स के जो आपके लॉन पेयर्स हैं,
इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। दिस इज द रिपल्सन, रिपल्सिव फोर्सेस, यू कैन से दैट सेकेंडरी इंटरेक्शंस, ओके ना, सेकेंडरी इंटरेक्शन, रिपल्सिव फोर्सेस। तो ये दो तरह के आपके इंटरेक्शन हमको देखने को मिलती है जब हमारा लाइगैंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो आपके डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 5 तरह के डी ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, डी जेड स्क्वेयर। तो इन केस ऑफ डी एक्स वाई the loop is present between the axes, okay ना, similar here, similar here, but in case of these dx square minus k y square and dz square, the loops is present along the axis, okay ना, along the axis like this, okay ना। Okay, now see here, in these 3 cases, loops means these type, like loops present between the axes, but in these 2 cases loops present along the axis, ओके ना। अब देखिए अब ऑक्टाहेड्रल का जो डायग्राम होता है वो ऐसा होता है, इसके हमारे पास में कोई मेटल है जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो फिर हम इसको पॉइंट चार्ज मान के ट्रीट करेंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और लाइगैंड्स जो है इस साइड, यहाँ पे लाइगैंड है, इस साइड लाइगैंड, दिस साइड लाइगैंड, दिस साइड लाइगैंड, अप साइड लाइगैंड, डाउन साइड लाइगैंड, ओके। दिस इज द शेप ऑफ octahedron, ओके ना। ये आपके क्या है, लाइगैंड्स, नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट लाइगैंड्स और पॉजिटिव रिप्रेजेंट सेंट्रल मेटल, ओके ना। अब देखिए इसके अंदर देखिए हमारा जो लाइगैंड है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला दिस इज लाइक ए प्लेन, like this type of plane, okay, this is a plane and upside also one ligand like this and downside also one ligand, okay na। Now we have a degenerate d orbitals, 5 d orbitals, degenerate 5 d orbitals, degenerate degenerate d orbitals means the orbitals are present at the same energy level, okay, that means सभी का एनर्जी क्या है, सबका सेम है, इसलिए क्या है, ये आपके degenerate orbitals हैं, ओके। जैसे ही हमारा लाइगैंड इनकी तरफ अप्रोच करता है, इनकी तरफ बढ़ता है लाइगैंड,
अब आपको पता है कि लाइगेंड के पास लॉन पेयर है और ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द d orbitals of the metal and lone pair of the ligands, there is a repulsion between these charges. Okay, there is a repulsion between these negative charges. तो इस जो रिपल्सन के कारण क्या है, जो आपका ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है इसका एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, मतलब ये अनस्टेबल हो जाता है, थोड़ा एनर्जी इसका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये आपका ये इसका एनर्जी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये यहाँ पे हम इसको कंसीडर करेंगे एवरेज एनर्जी। ओके ना, इससे एवरेज एनर्जी। अब देखिए, अब फर्दर ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से ये जो है ये आपका dxy dyz dzx, ये वाला आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे ये जो देखने को मिल रहा है कि डी ऑर्बिटल्स जो है उनके तीन जो है dxy dyz dzx ये नीचे क्यों आए हैं, और यही क्यों ऊपर गए, ये क्यों नीचे आया, यही क्यों ऊपर गए, ये क्यों ऊपर नहीं गए। इसका रीजन ये है, इस केस में क्या होता है, हमारा जो लाइगेंड है वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच कर रहा है, मतलब एक्सिस के थ्रू आ रहा है, लाइगेंड जो है वो एक्सिस के थ्रू आ रहा है। तो सपोज करो ये वाला क्या है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। तो लाइगेंड क्या एक्सिस के थ्रू आ रहा है, इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से। ओके ना, और हमको पता है कि जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं 5 तरह के, वो डी ऑर्बिटल्स जिनका लूप आपके एक्सिस पर प्रेजेंट है, एक्सिस, तो उन लूप के इलेक्ट्रॉन्स और लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण क्या होता है, एनर्जी आपके बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, ये आपके अपसाइड शिफ्ट हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये dx स्क्वायर और y स्क्वायर जो है ना, इनका लूप जो है वो आपके x मतलब एक्सिस पर प्रेजेंट है, लाइक दिस, सिमिलर हियर, एक्सिस पर है। इसी कारण से क्या होता है, इनके जो इलेक्ट्रॉन है और लाइगेंड्स के जो लोन पेयर है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, रिपल्सन के कारण इसका एनर्जी बढ़ जाता है, इसलिए आपका अपसाइड है। और आपका dxy dyz dzx जो है, इनका जो लूप है वो आपके एक्सिस के बीच में होता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो लाइगेंड है वो तो एक्सिस के थ्रू आ रहा है, पर इन केस में क्या होता है, जो लूप आपका है वो आपके एक्सिस के बीच में, तो रिपल्सन के बहुत ही कम चांस है, रिपल्सन है ही नहीं, मतलब रिपल्सन नहीं है तो इनका एनर्जी कम रहेगा, मतलब ये आपके स्टेबल रहेंगे। तो ये इसका रीजन होता है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, dxy जो है, एक एग्जांपल लेंगे, xy, तो हमारा लूप जो है ऐसे प्रेजेंट है, बट हमारा जो लाइगेंड है वो इस साइड से आ रहा है, तो यहाँ पे तो कोई इसको बाधा नहीं दिख रही, मतलब कोई भी लूप नहीं दिख रहा, इसलिए क्या है, इसके बीच में कोई रिपल्सन नहीं होगा। पर लूप यहाँ, अगर हमारा लाइगेंड यहाँ से आएगा तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, अगर इस केस में रिपल्सन होगा तो हमारा ये क्या होगा, अप साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इनके केस में नो रिपल्सन, इनके केस में रिपल्सन ज़्यादा है। अब देखिए ये जो होता है इसको हम वेरी सेंटर कहते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी जो है इसकी एवरेज एनर्जी मानते हैं, मतलब 0 मान लेते हैं, ये होता है वेरी सेंटर। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके 0.6 डेल नॉट, ये वाला जो है माइनस की 0.4 डेल नॉट। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डेल नॉट। डेल नॉट क्या है, आपके स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके ना,
और स्टेबलाइजेशन एनर्जी कंसीडर। ओके, तो ये जो मैंने आपको बताया ये आपको ऑक्टाहेड्रल के बारे में बताया है। इसके बाद मैं आपको टेट्राहेड्रल के बारे में बताने जा रहा हूँ। टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो हमारा जो मेटल है वो आपको बीच में प्रेजेंट है और लाइगेंड्स आपके यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। और ये जो है पूरा ये वाला ये आपका और आपका ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपके वाई एक्सिस है, ये आपके जेड एक्सिस है। ओके, तो इसके बीच में क्या होता है, हमारा जो लाइगेंड होता है ना वो लाइगेंड क्या है बीच में से आ रहा है, मतलब एक्सिस तो ये है, एक्सिस के बीच में से लाइगेंड हमारा मेटल को अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा, मतलब मेटल के दो डी ऑर्बिटल जिनका लूप आपके बिटवीन द एक्सिस है उनके बीच में रिपल्सन होगा, मतलब उस लूप के इलेक्ट्रॉन और लाइगेंड के लॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा उन ऑर्बिटल का एनर्जी आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, रिवर्स होगा। देखो ये आपका डी ऑर्बिटल है, जैसे डी लाइगेंड आपका इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो इसका एनर्जी थोड़ा बढ़ जाएगा। अब ये फर्दर डिवाइड होगा। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो है ये दो आपके नीचे आते हैं और तीन आपका ऊपर जाते हैं। तीन कौन कौन से आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ऐसे क्यों होता है, ये ऊपर क्यों गए, मैंने आपको बता दिया पहले, मैंने आपको पहले बता दिया है ये आपके तीन ऊपर क्यों है और दो आपके नीचे क्यों है, क्योंकि इसके केस में क्या है कि जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इनके केस में क्या होता है, आपका जो लूप होता है वो बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट होता है। अब हमारा इलेक्ट्रॉन सॉरी नॉन लाइगेंड जो है, लाइगेंड भी हमारा क्या है बिटवीन द एक्सिस से आ रहा, मतलब यहाँ से आ रहा, ओके ना, यहाँ से। तो ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है और लॉन पेयर जो है लाइगेंड के, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो एनर्जी इंक्रीज, रिपल्सन ज़्यादा तो एनर्जी हाई। इसलिए क्या हमारा ये अप साइड है, ये डाउन साइड है। इनके बीच में क्या है, जो लाइगेंड है इसके अंदर जो लूप हमारा है वो आपके एक्सिस में प्रेजेंट है, बट इस केस में तो हमारा कोई एक्सिस से कोई लाइगेंड अप्रोच ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे रिपल्सन की तो बहुत ही कम चांस है। और यहाँ पे जो होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी का जो गैप है ये आपका ऑक्टाहेड्रल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है कम, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में आपके 6 लाइगेंड जो है मेटल की तरफ बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं, बट जो आपके टेट्राहेड्रल है उसके अंदर आपके 4 ही लाइगेंड, देखो 1 2 3 4, ओनली 4 लाइगेंड अप्रोच कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फील्ड कम है, मतलब उसका इफेक्ट कम है, लाइगेंड्स का इफेक्ट कम है, तो जिससे क्या होगा एनर्जी जो है ये स्प्लिटिंग जो हो रहा है ये आपका कम होगा, ठीक है। तो इस केस में आपके हमेशा क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। इसके केस में क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी नहीं होती, पेयरिंग होती ही नहीं है, ओके ना, मतलब पेयरिंग एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब इसके अंदर क्या आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली नीचे से ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे फिर यहाँ पे हम फिल करेंगे जब इसको, तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इसको फिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है, क्योंकि ये जो गैप है बहुत ही कम है और पेयरिंग एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है।
आपका ये यहाँ से जो यहाँ तक का जो गैप है वो आपका 0.4 है, ये आप यहाँ पे। इसके बाद मैं आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर के किस्म क्या होता है आपका, हमारे पास में कोई होता है मेटल या फिर अनचार्ज मेटल, यहाँ पे भी आपका लाइगेंड है, यहाँ पे लाइगेंड है, यहाँ पे लाइगेंड है। ये क्या है, प्लेनर प्लेनर कंपाउंड है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपका मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इसके केस में क्या था, हमारे जो आपके लाइगेंड्स है वो आपके एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं, एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है आपका ऑक्टाहेड्रल जैसे स्प्लिटिंग होगा लाइक दिस। बट ये जो होते हैं ये भी फर्दर आगे आपके डिवाइड हो जाते हैं। इस प्रकार से ओके। इस केस में क्या होता है, ये आपका जो होता है ये आपको होता है ये वाला दिस इज dz square, दिस इज dxy, दिस इज dx square minus y square, दिस इज dyz dz x। अब इसमें ऐसा क्या होता है, ये आपके नीचे क्यों, ये आपके ऊपर क्यों। अब देखिए हमारे पास का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ओके। इसके केस में क्या होता है, इसका जो लूप है इसके अंदर dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, इसमें क्या होता है लाइक दिस अलोंग द एक्सिस, ओके। तो हमारा जो लाइगेंड वो ये हमारा x है, ये हमारा y है, मतलब 2D प्लेन है, ओनली x और y। मतलब जो लाइगेंड्स है वो आपके या तो x एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ या फिर y एक्सिस से। सो ये आपका x और y वाला है। तो इसके केस में जो लूप होता है आपके अलोंग द एक्सिस होता है, तो हमारा लाइगेंड इस साइड से आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके लोन पेयर में रिपल्सन होगा, जिससे क्या होगा एनर्जी का बढ़ जाएगा। इसके बाद ये dxy का क्यों हमने इसके बाद लिख दिया है, dxy जो है ना, dxy का क्या होता है, ये आपका dxy का बिटवीन द एक्सिस होता है। बट क्या होता है, ये इसी प्लेन के अंदर होता है, ये को-प्लेनर है, को-प्लेनर। मतलब जो ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ही क्या होगा, ये dxy की जो लूप्स रहेंगे, जिससे क्या होता है हमारा लाइगेंड के साथ में इंटरेक्ट कर जाता है, मतलब रिपल्सन कर जाता है, जिससे कि इसका एनर्जी आपको बढ़ जाता है। तो dz स्क्वायर जो है, dz स्क्वायर का dyz dzx है, देखो इनके केस में आपको z एक्सिस है, z मतलब z कंपोनेंट इसके अंदर शामिल हो गया, z कंपोनेंट। तो z कंपोनेंट मींस अपसाइड आउट ऑफ द प्लेन। तो इस केस में तो हमारा z एक्सिस से कोई लाइगेंड आ ही नहीं रहा है, तो मतलब रिपल्सन तो इसके अंदर देखने को मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए क्या है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मोस्ट स्टेबल होते हैं। बट जो dz स्क्वायर है उसके अंदर उसमें आपने आप सोचोगे कि सर आपने dz स्क्वायर को ऊपर क्यों लिख दिया है इसकी तुलना में, उनको क्यों लिखा, इसको क्यों लिख दिया। अगर dz स्क्वायर का जो आपका साइज शेप होता है इस प्रकार से होता है। अब ये जो बेल्ट होती है ना, ये तो आपको ऊपर की तरफ, बट जो बेल्ट है आपके प्लेन के अंदर आ गया, बेल्ट क्या आपके प्लेन के अंदर है, जिससे क्या होता है बेल्ट के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं लाइगेंड के नॉन पेयर के साथ में रिपल्सन कर जाते हैं, जिससे कि इसका एनर्जी आपका इनसे ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमने आपको बता दिया है। धन्यवाद।